हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आईटी सेक्टर जो काफ़ी फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, आज उसकी बात करेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी को इंक्लूड करेंगे। तो जो मेन क्राइटेरिया है वो है पीई रेशो कम हो, 20 के आसपास हो कम से कम। उसके बाद आरओई आरओसी ज़्यादा हो, मिनिमम 15 हो, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा को चूज़ करने की कोशिश की है। और डिविडेंड यील्ड का मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं रखी है इसमें, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 50% शेयर्स होने चाहिए। 50% से कम हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप लेते हैं। पहला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ का। स्टॉक का पीई है 21 के आसपास। आरओई आरओसीई दोनों ही 22 एंड 25.4 हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.9 थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे सकता है आपको, 4.9, लेकिन आईटी सेक्टर में ये बहुत कम नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास जो असेट्स होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो इसके चलते जो बुक वैल्यू है वो थोड़ी हाई दिखेगी ही, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो डेट वगैरह 0.1 है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है डेट। और इसके पास डिविडेंड यील्ड 4.3 है, ये काफ़ी अच्छी है। बाकियों में आपको इतनी शायद ना मिले। तो ये है हमारा पहला स्टॉक। दूसरे नंबर पे है विप्रो। मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ के ऊपर का और स्टॉक का पीई है 19.6। डिविडेंड यील्ड 1.4 है इसमें और आरओई आरओसीई 20 एंड 21 है, काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.1, डेट टू इक्विटी 0.2, ठीक है, कंट्रोल है डेट पे। तो ये है हमारा नंबर 2 पे। नंबर 3 पे टेक महिंद्रा। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का। स्टॉक का पीई है 19, आरओई 21.5 है, आरओसी 26.6 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.7 है, डिविडेंड यील्ड 1.47, डेट टू इक्विटी 0.1 है, ये भी काफ़ी अच्छा है स्टॉक। ये 3 हमारे लार्ज कैप हो गए हैं। अब आगे मिड कैप की तरफ चलते हैं। मिड कैप में हालांकि फॉल तो सारे आईटी सेक्टर में आया है, लेकिन मिड कैप के स्टॉक्स अभी भी बहुत ओवर वैल्यूड आप कह सकते हो उनको। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं हैं जो मिड कैप में है। मुझे सिर्फ 2 ही स्टॉक्स मिले हैं जो मिड कैप में हो और थोड़े अंडर वैल्यूड हो। तो पहला मिड कैप जो अंडर वैल्यूड आईटी स्टॉक है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन FSL। 8,400 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक का पीई है 16.8, आरओई 18 एंड आरओसीई 16.6 है, डेट टू इक्विटी 0.4 थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। डिविडेंड यील्ड इसका 3 के आसपास है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी काफ़ी कम है, 2.5। अच्छी कंपनी है, बड़े ग्रुप की कंपनी है ये भी। सेकंड जो मिड कैप स्टॉक है हमारा वो है E-Clerx सर्विसेज। मार्केट कैप 7500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीई है 15.8 और आरओई 26.9, आरओसीई 33.9, काफ़ी अच्छा है ये। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 और डेट टू इक्विटी 0.1 है। डिविडेंड ये इतना नहीं देते, 0.05, बहुत कम डिविडेंड है क्योंकि मिड कैप में है, छोटी है कंपनी, इतनी बड़ी नहीं है। अब 2 स्टॉक हैं, एक तो मास्टेक है, एक तनला है। ये दोनों में बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन एक तो इनका जो प्रीवियस रैली की ये बहुत ज़्यादा कर दी थी इन्होंने, 20 गुना तक चला गया था एक तो इनमें से। और दूसरा इनमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। इसके चलते मैं इनको लिस्ट में नहीं रखूँगा। आप खुद से देखना चाहो तो देख सकते हो इनको, और आगे फर्दर इनको स्टडी करना चाहो तो ज़रूर करें। अच्छे हैं स्टॉक्स, लेकिन छोटी कंपनीज में अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से कम है तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इनको मैं साइड पे करता हूँ। आगे चलते हैं। स्मॉल कैप में हमारे पास जो आईटी स्टॉक है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। 3100 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 21 है, आरओई 22.1 है, आरओसी 27 है, डिविडेंड यील्ड 1% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 है ऑलमोस्ट, और डेट टू इक्विटी 0.05, बहुत ही कम। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है लेकिन अच्छी कंपनी है ये। सेकंड नंबर पे है सेक्सॉफ्ट। ये बहुत अच्छी कंपनी है। इनको ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत हो रही थी जो इन्होंने शायद सॉल्व कर ली है, इसीलिए ये स्टॉक बाकी आईटी जब गिर रहा था तब भी ये न्यू हाइज बना रहा था। एज ऑफ नाउ 1500 करोड़ की मार्केट कैप है और 20 का पीई रेशो है
और ROE 21.9 और ROC 26.2 है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.4, डेट टू इक्विटी 0.06 और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.4 है। इस कंपनी के बारे में अगर हो सके तो आप ज़रूर स्टडी करें इसे, काफ़ी अच्छी कंपनी है और छोटी है। ऐसे स्टॉक्स मल्टी बैगर हो सकते हैं। और लास्ट पे है हमारे पास एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। मार्केट कैप 1300 करोड़ का और स्टॉक का PE है 20 का, ROE 23.6 है, ROCE 30.6 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 है, डिविडेंड यील्ड इसका नहीं है इतना और डेट टू इक्विटी 0.04, ये भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, ये भी स्टॉक अच्छा है। तो ये थे अंडर वैल्यूड IT स्टॉक्स। बाकी आप खुद से भी एक बार ज़रूर सारा सेक्टर चेक करें। इनमें से अगर आपको कोई पसंद आए तो उसको फर्दर स्टडी करें, तभी उसमें कोई पोजीशन लें। एज ऑफ नाउ 1 से 2 क्वार्टर अभी और IT स्टॉक कंसोलिडेशन में रह सकता है एज ऑफ रिपोर्ट्स। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।